कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पाररास के तत्वाधान में संत भक्तों के सहयोग से दीनदयाल योग वेदांत फाउंडेशन के हाल में आयोजित इस कार्यक्रम में विराजमान मुद मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य क्या है, किस उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, भली भांति आप सब अवगत हो चुके हैं पहले से ही। विभिन्न संतों साधिकाओं द्वारा गुरु का क्या महत्व है और जीवन में गुरु का क्या मूल्य है और उसकी क्या उपयोगिता है, हर व्यक्ति को मालूम है। गुरु की उपयोगिता या कह सकते हैं गुरु की आवश्यकता, गुरु की भक्ति का उद्देश्य भीतर के गुरु को जगाना। हर आदमी के भीतर गुरु बैठा हुआ है विवेक के रूप में। जो जी बैठा हो उसे भी आप गुरु कह सकते हो, किंतु हमारा जो गुरुत्व है वह मोह माया अहंता ममता के आवरण में ढका हुआ है। वही जो आवरण है उस आवरण को हटाकर भीतर के गुरु को जो अनावृत कर दे वही तो गुरु है। एक गुरु का व्यवसाय होता है, एक व्यावसायिक गुरु, उसे हम व्यवहारिक गुरु भी कर सकते हैं। व्यवसाय का मतलब कोई व्यापार नहीं है, यहाँ व्यवसाय का मतलब है गतिविधि। जैसे कोई मठ होता है, आश्रम होता है, कोई संस्था होती है, तो उसके विधिवत संचालन के लिए किसी एक को मुखिया या व्यवस्थापक चुना जाता है। उसे कहीं महंत कहा जाता है, कहीं गुरु कहा जाता है, कहीं कुछ और कहा जाता है। तो उस आश्रम से जुड़ने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें धर्म की दीक्षा देने के लिए किसी एक को अधिकार देना होता है। तो दीक्षा देना क्या है? गतिविधि। और जो दीक्षा देता हूं उसे हम गुरु का देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक गुरु व्यावसायिक गुरु होता है, अब व्यवहारिक गुरु कह सकते हैं, और इसकी आवश्यकता है। ऐसे धर्म और भक्ति के बीच मनुष्य मात्र के भीतर है। कई लोग प्रश्न करते हैं भक्ति कब से है? भक्ति तब से है जब से इस दुनिया में मनुष्य है, और मनुष्य सदा से है। श्रद्धामयो ही पुरुषो कहा गया है।
कि जो पुरुष है, व्यक्ति, पुरुष का मतलब यहाँ स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है, मनुष्य श्रद्धा में है। हर मनुष्य के मन में श्रद्धा है। वैसे मैंने कहा भी, भक्ति तब से है जब से इस दुनिया में मनुष्य है। किंतु विद्वानों का कथन है, उनकी राय है, शास्त्रों में भक्ति शब्द का उल्लेख पहली बार श्वेताश्वतर उपनिषद में हुआ है। उपनिषदें बहुत हैं, उनमें 12-13 उपनिषदें खास है। उनमें एक उपनिषद है श्वेताश्वतर। उसमें कहा गया है, यश देवी परा भक्तिर यथा देवी तथो गुरु तस्यते कथते प्रकाशन्ते महात्मना। जैसे मनुष्य के मन में देव के लिए भक्ति होती है, वैसे ही जब गुरु के लिए भक्ति होती है तब उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। देव परोक्ष है। हम या तो किसी महापुरुष की मूर्ति को या चित्र को देव मान करके उपासना करते हैं, किंतु चित्र या मूर्ति किसी भी महापुरुष का क्यों ना हो, हमारे शंकाओं का, हमारे प्रश्नों का समाधान वहां से नहीं हो सकता है। आप उस मूर्ति में भले प्राण प्रतिष्ठा करके मान लें कि ये जीवित है, लेकिन आप किसी मूर्ति के सामने आप प्रश्न करेंगे तो उत्तर वहां से नहीं मिलेगा। आकाश में देव है तो उसे हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, हमारी शंकाओं का समाधान करने के लिए आकाश उतर कर कोई देव नहीं आएगा। जब भी कोई हमारी शंकाओं का समाधान करने वाला होगा, हमारे प्रश्नों को उत्तर देने वाला होगा, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करने वाला होगा, तो कोई व्यक्ति ही होगा, मनुष्य रूप में ही होगा। और जिससे, जिनके वाक्यों से, जिनके प्रवचन से, जिनके उपदेश से, जिनके निर्देश से आप कुछ भी शब्द का प्रयोग कर लो, हमारी जिज्ञासाएं शांत होती हैं, शंकाओं का समाधान होता है, प्रश्नों को उत्तर मिलता है, वो हमारे लिए गुरु होता है। वैसे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में असंख्य गुरु होते हैं, हम गणना नहीं कर सकते। क्या कोई व्यक्ति बता सकता है कि मैंने किससे किससे क्या क्या सीखा? पढ़ाई के दौरान कितने अध्यापक मिले, एक एक विषय का अलग अलग अध्यापक, प्राइमरी से लेकर के अपनी यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई को देख लो, कितने अध्यापक मिले होंगे। हर क्लास में अध्यापक बदलते गए और हर क्लास में अनेक सब्जेक्ट हैं, तो कितने अध्यापकों ने मिलाया हो, वो भी हमारे गुरु हैं। कि पता नहीं कितने लोगों की किताबें हमने पढ़ी होगी, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनकी किताबों से हमें प्रेरणा मिली, एक निर्देश मिला, जीवन जीने की सीख मिली,
कुछ सावधानियां जीवन में आई। तो किताबों के लेखक भी तो हमारे गुरु हुए। कहीं जा रहे थे, दीवार पर कोई कोटेशन लिखा हुआ था, पढ़े, अच्छा लगा, प्रेरणा मिली। कोटेशन लिखने वाला भी तो गुरु हुआ। अब सोचिए कि कितने गुरु हुए होंगे। असर मैं कहा करता हूं, और हकीकत है, कोई माने या ना माने, कोई कितना महान से महान क्यों ना हो जाए, हर व्यक्ति का पहला गुरु उसकी मां होती है। जन्मदात्री तो है ही मां, लेकिन बोलना मां सिखाती है, चलना मां सिखाती है, खाना मां सिखाती है, मलमूत्र का त्याग करना मां सिखाती है, सबको तो सिखाती है मां। तो पहला गुरु तो वही है, मां हमारी। फिर पिता है, फिर परिवार के अन्य लोग हैं, फिर नाते रिश्तेदार हैं। अब कितने गुरु हुए होंगे। उन सभी गुरुओं के लिए, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष गुरु हुए हैं, उन सभी गुरुओं के लिए हमारे मन में कृतज्ञता का, आभार और आदर श्रद्धा का भाव होना चाहिए। हम उन्हें क्या दे सकते हैं, लेकिन उनके प्रति कृतज्ञता तो ज्ञापित कर सकते हैं, उनके प्रति आभारी तो हो ही सकते हैं। और जिन गुरुओं ने जो सिखाया, जिस किसी रूप में, उनके ऋण से उऋण होने का मेरी अपनी छोटी समझ में सबसे सुंदर तरीका है, जो सीखा है उसको आगे बढ़ाते चले जाना, अपने जीवन में आचरित करना, और अधिक से अधिक लोग जिनसे हमारी मुलाकात हो सकती है, जहाँ जैसी हमारी शक्ति योग्यता है उसके अनुसार उसको लोगों तक पहुंचाना। आषाढ़ पूर्णिमा को जो गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, कहते हैं कुछ लोग वो व्यास पूर्णिमा है। कुछ भी हो, ये जो पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा, बस तो ये गुरु पूर्णिमा नहीं है, सदगुरु पूर्णिमा है। सदगुरु पूर्णिमा इसलिए, हमारे जीवन में सभी गुरुओं का महत्व होते हुए भी सबसे अधिक उपकार उस गुरु का है जिनके उपदेश सुनकर, जिनके सानिध्य शरण में रहकर हमें आत्मिक बोध हुआ, अपने आत्मा का ज्ञान मिला, और जिनके निर्देशन में जीवन जीकर हमें आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुआ, आत्मानुभूति हुई। उसी गुरु को याद करने के लिए और साथ साथ सभी गुरुओं को याद करने के लिए गुरु पूर्णिमा का आयोजन होता है। और जब आत्मबोध हुआ और आत्मबोध के अनुसार जीवन की रहनी बनी, और जीवन रहनी बनने के पश्चात मन निर्मल होकर के जब अंतर्मुख हो गया, तब भीतर का गुरु जग गया।
आत्मबोध की आवश्यकता है, क्योंकि सबको पता है, चाहे राजा हो या चाहे रंक हो, सबका शरीर या तो चिता में भस्म होगा या मिट्टी में मिल जाएगा, या तो तुरबत बनेगी जमीन पर या चिताओं में जलना पड़ेगा। ये दशा सबके लिए आना है। ये शरीर यहीं का यहीं रह जाएगा, मिट्टी से बना मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन शरीर की मृत्यु के पश्चात जब शरीर या तो राख हो गया, मिट्टी में मिल गया, इस शरीर के भीतर रहने वाला जो आत्म तत्व है, उसे जीव चेतन अनेक शब्दों में लोग कहते हैं, उसका तो नाश नहीं होगा ना। कर्मानुसार उसकी गति होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे हमें किसी अन्य योनियों में शरीर धारण करना ना पड़े, तो उसके लिए कहा गया कि फिर मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति केवल आत्मबोध से नहीं होगा। हम जान लिए कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित जड़ तत्वों से निर्मित जड़ है, मैं इन सबसे सर्वथा विलक्षण आत्मा हूं, चेतन जीव हूं। ये तो हमारा शाब्दिक ज्ञान हुआ ना। थोड़ा गहरा में उतर गए तो बौद्धिक हुआ, हमारा अपना अनुभव तो नहीं हुआ। अब फिर मैं आत्मा हूं ये जानते हैं, आत्मज्ञान का प्रवचन भी करते हैं, लोगों को आत्मबोध देते भी हैं, और थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के सुखी दुखी होते रहते हैं, उलझते रहते हैं, तो कहां से आत्मबोध हुआ? न लोभ छूटा, न मोह छूटा, न क्रोध छूटा, न काम की वासना छूटी, निरसा द्वेष छूटे, न हर शोक में आंदोलित होना छूटा, तो आत्मबोध कहां हुआ है? और आत्मबोध ही नहीं हुआ है, हम छोटी छोटी घटनाएं हमको आंदोलित और पीड़ित कर देती हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हमें गुरु द्वारा आत्मबोध हो गया है और गुरु का ज्ञान हमारे भीतर समाहित हो गया है, आश्रित हो रहा है? दुनिया में अनेक मत पंथ संप्रदाय हैं, और अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है। हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी को आवश्यकता नहीं है कि हमारा मत, हमारा संप्रदाय, हमारा पंथ या हमारा समाज सबसे बढ़िया है। वैसे जिस सरणी में हम हैं उसको बढ़िया मानते हैं, तभी उसमें हमारा जीवन टिका होता है, तभी श्रद्धा होती है। तो अपने मत पंथ संप्रदाय को हम बड़ा तो कह सकते हैं, किंतु हमारे मत पंथ संप्रदाय कहते दूसरे मत पंथ संप्रदाय है वो छोटा है, ये कहने का अधिकार हमारा नहीं है। जब हम ये कहने लग जाते हैं हमारा मत, हमारा संप्रदाय, हमारा मजहब, हमारा पंथ एकमात्र मुक्ति का मार्ग है, दूसरा नहीं, तब यहीं पर सांप्रदायिक भावना खड़ी हो जाती है। फिर आपस में धर्म के नाम पर कटाकटी शुरू हो जाती है। मैं कहना यह चाह रहा हूं, मत पंथ मजहब समाज संप्रदाय अनेक हैं, सैकड़ों हजारों, और सब में अवान्तर भेद है।
सबकी मान्यताएं अलग है, सबके पूजा पाठ के रीति रिवाज अलग, कर्मकांड के नियम अलग अलग, सबका इष्ट अलग अलग। तो ये एक तो जो इष्ट है, सिद्धांत है, वो अलग अलग हो गया, कर्मकांड अलग अलग हो गए। लेकिन किसी के भी जीवन में, चाहे वो किस भी मानता हो, किसकी भी पूजा पाठ करता हो या नहीं भी करता हो, सबके जीवन में उच्चता, महानता तभी आएगी, सबका मन चिंता, भय, तनाव, दुख से छुटकारा तभी पाएगा, और सबके भीतर शांति की अनुभूति तभी होगी जब हमारे तन मन वचन के व्यवहार, कर्म, आचरण संतुलित, शुद्ध होंगे। और तन मन वचन के जो व्यवहार है, आचरण है, कर्म है, इनको शुद्ध संयमित रखना, ये गुरु का उपदेश है। और ऐसा करना ही गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। हमारे गुरु कितने महान क्यों ना हो जाए, तो हमारे गुरु जो महान हुए हैं तो शरीर के कारण महान नहीं हुए हैं। अमुक जाति में जन्म हुआ, देखने में बड़े स्वरूप है, मोहक व्यक्तित्व है, हैंडसम पर्सनालिटी है, इसके कारण से तो गुरु महान नहीं है ना। त्याग, तप, साधना, वैराग, जीवन की रहनी, इन सब से गुरु में महानता ही है। और वो महानता हमारे जीवन में यदि नहीं आ पाई तो हम गुरु के शिष्य कहां हुए फिर। हम गुरु का गुणानुवाद करते हैं, गुरु की बड़ी महिमा बखानते हैं, जीवन में गुरु की ये आवश्यकता है, वो आवश्यकता है, वो आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन हम जिन्हें गुरु मानते हैं, जिन्हें गुरु कहते हैं, जिनकी शरण में हमारा जीवन व्यतीत होता है, उनके जीवन की रहनी हमारे जीवन में नहीं आ रही धीरे धीरे, तो फिर हम गुरु के शिष्य हैं कहां? किस अधिकार से हम कह सकते हैं हम गुरु के शिष्य हैं? हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, गुरु अमृत रस से भरा हुआ एक पात्र है, उसमें से बूंद बूंद करके अमृत टपक रहा है। शिष्य को खुला हृदय होना होगा, सारी संकुचितताओं से सभी प्रकार के आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह से, पक्षपात से, सब प्रकार से जब वो निष्पक्ष होगा और साथ साथ श्रद्धालु होगा, और श्रद्धालु के साथ साथ आत्मकल्याण की जब भावना होगी, तब वो शिष्य होगा, वो खुला पात्र होगा, जिसमें से उस अमृत रस से भरा हुआ जो पात्र है, उसमें से बूंद बूंद अमृत टपक रहा है, वो उस पात्र में, सिद्ध पात्र में भरेगा। किसी का अहंकार है, किसी का भी अहंकार हो, दुनिया में धन दौलत का अहंकार होता है, हम बड़ी जाति के, बड़े कुल, किसका अहंकार होता है, शरीर की सुंदरता, शरीर के बल आदि का अहंकार होता है, विद्या आदि का अहंकार होता है, पढ़ाई लिखाई का, कोई बड़ा पद मिल गया उसका अहंकार होता है, वो तो होता ही होता है। हम बड़े त्यागी, हम बड़े वैरागी, हम बड़े साधु, हम बड़े तपस्वी,
हम बड़े गुरु भक्त, भक्ति का भी अहंकार, भक्ति है अहंकार का पूरी तरह से विसर्जन। अहंकार है तो भक्ति नहीं होगी, लेकिन भक्ति का अहंकार हो जाता है कि हम गुरु के बड़े भक्त हैं, फिर तो गया काम। फिर अभी हम शिष्य होने के लायक ही नहीं हुए हैं। पूरी तरह से समर्पण भाव। गीता में महाराज श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से बार बार कहा कि अर्जुन ज्ञान प्राप्त करो, नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्र में विद्यते, दुनिया में ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। तब अर्जुन ने कहा भगवान आप ज्ञान की बड़ी प्रशंसा करते हैं और यहां तक कहते हैं ज्ञान समान पवित्र कुछ नहीं है, तो ज्ञान कैसे मिलेगा, कहां जाए? तो ज्ञान प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण ने जो शर्तें बताई है उसमें सबसे पहली शर्त समर्पण है। तो विधि प्रणिपाते, प्रणिपात का मतलब पूरी तरह से समर्पण, और समर्पण आधा अधूरा नहीं होगा। जैसे एक नादान शिष्य अपने आप को मां को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, फिर तो कुछ करना नहीं होता। कब खिलाना है, कब दूध पिलाना है, कब नहलाना है, कब सुलाना है, कब क्या करना है, सारी चिंता मां की होती है। उस शिशु को क्या करना होता है? क्या ऐसा हमारा मन बन पाता है? भले हम शरीर से बड़े हो गए, उम्र में बड़े हो गए, बुद्धि में बड़े हो गए, लेकिन जब तक हमारा मन उस नादान शिशु के समान समर्पित नहीं होगा तब तक हम कहीं से कुछ सीख नहीं पाएंगे और गुरु की भक्ति तो होगी ही नहीं, ज्ञान तो मिलेगा नहीं, आत्मबोध तो होगा ही नहीं। तो भक्ति करने कर, जैसे मैं उदाहरण दिया था कि गुरु अमृत रस से टपकता हुआ एक पात्र जिसमें बूंद बूंद अमृत टपक रहा है, हमें उसको ग्रहण करना है। और ग्रहण करने का अर्थ क्या है? जिस आचरण से, जिस मार्ग से चलकर, जिस रहनी में रहकर गुरु महान हुए, गुरु पद पर आसीन हुए, वही रहनी, वही आचरण, वही त्याग, वही साधना जब हमारे जीवन में ये सब आएंगे तब ये होगा असली गुरु की वास्तविक भक्ति, और तब गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक हो पाएगा। हम तो एक औपचारिकता निभाते हैं बस। कहा जा सकता है ये तो बहुत कठिन है। कठिन है ना, असंभव तो नहीं है। और कठिन मान करके किस काम को आज तक छोड़ा गया है? कठिन नहीं है। गुरु के मार्ग पर चलन, बताए मार्ग पर चलना, गुरु के आदर्शों का अनुसरण करना, ये कठिन नहीं है। कठिन क्या है और कठिन क्यों लगता है? हमारी आदत बिगड़ी हुई है। धन दौलत पुत्र परिवार पद प्रतिष्ठा आदि में जो मोह लगा है, वो मोह हमें चलने दे रहा। कठिन वो है। और फिर पहले तो कठिन मान लिए, तब तो फिर काम पूरा हो गए नहीं। हम पिछड़ते क्यों हैं? पहले कहते थे अरे भाई साधु मार्ग में चलना, त्याग बड़ा चलना, गुरु की भक्ति करना तो बहुत कठिन है। और जब पहले से कठिन मान ले हो, सारी हिम्मत पहले हार गए, सारा धनवा बांध पहले ही रख दिए, तब तो कठिन लगेगा ही लगेगा ना। थोड़ी मानसिकता बदलनी पड़ेगी।
देखिए कैसे हम हिम्मत हारते हैं और दूसरा व्यक्ति कैसे आगे बढ़ जाए, चीज वही होती है, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। कोई भी काम करना हो, चाहे भक्ति हो, चाहे सेवा हो, चाहे धर्म परमार्थ का काम हो या कोई काम, हम जान रहे हैं ये काम करना जरूरी है, लेकिन हम सोचते क्या है, भाई काम तो करना है लेकिन बड़ा कठिन है, अब हम जल्दी थक जाएंगे। हो सकता है शरीर बाद में थके, मन पहले थक जाएगा। अब मन ही थक गया तो हम काम नहीं कर पाएंगे। काम करना है लेकिन बहुत कठिन है, हिम्मत हार गए, कभी सफल नहीं होंगे। अब सोचना क्या, दूसरी तरफ से काम भले कठिन है लेकिन किया जा सकता है, फिर कठिन से कठिन काम को कर लोगे। कठिन है ना, लेकिन किया जा सकता है, ये मानसिक पॉजिटिविटी रहेगी ना मन में, तो कठिन से कठिन काम सरल हो जाएगा। बात मैं ये कह रहा था, गुरु पूर्णिमा मनाने का अर्थ एक औपचारिक रूप से गुरुओं के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना, उनको याद करना ही नहीं है, किंतु एक विचार मंथन करना कि गत वर्ष जब हम गुरु पूर्णिमा मनाए थे, अपने गुरु को याद किए थे, तब से लेकर आज तक 1 साल का समय बीत गया है। इस 1 साल का जो समय बीता है, इसमें मैं गुरु की आज्ञाओं का कितना पालन कर सका, और गुरु आज्ञा पालन में कहां कहां मुझसे चूक हुई। गुरु ने जो मार्ग बताया था, उस मार्ग पर मैं कितना चला और कितना मार्ग से भटका, इन बातों का विश्लेषण करने के लिए ही एक दिन होता है। नहीं तो कार्यक्रम कर लिए, कुछ भगत लोग आ गए, कुछ प्रवक्ता आ गए, कुछ कहना सुनना हो गया, भंडारा खा लिए चले गए, बस रह गए जहां के तहां तक, कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। परिवर्तन, और परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर। कबीर साहब की एक साखी है, हम गुरु की भक्ति करते हैं या गुरु पूर्णिमा का हम पर्व मना रहे हैं आज, उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन है। इन सब की सार्थकता किसमें है, और गुरु की भक्ति करने की सार्थकता किसमें है, गुरु भक्ति सफल कैसे हो। सदगुरु कबीर की साखी है, गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। तुम्हें गुरु मिल गया है या तुम गुरु की भक्ति कर रहे हो, ये कबीर साहब कहते हैं। हमें अपने लिए सोचना है कि हमें सच्चे गुरु मिल गए हैं और हम गुरु की भक्ति कर रहे हैं। हमारे गुरु महान है, तो किस आधार पर कहते हो गुरु मिल गए हैं? कसौटी क्या होगी, पहचान क्या है, कोई आधार होगा ना। गुरु की भक्ति जीवन में है, आधार क्या है? साहब कहते हैं जब तुम्हारे मन का मोह मिट जाए और मन की पीड़ा मिट जाए, किसी के लिए मोह, सबके लिए प्रेम, सबके लिए प्रेम, किसी के लिए द्वेष भावना हो मन में, मोह होगा तो बैर होगा, राग होगा तो द्वेष होगा, बैर तो मोह की छाया है।
जहां मोह होगा बैर अपने आप पहुंच जाएगा वहां। ऐसे ही द्वेष राग की छाया है। तो कुछ नहीं, जैसे साहब ने कहा है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसका मतलब क्या है? न किसी से राग न किसी से द्वेष। और दोस्ती का मतलब बैर, दोस्ती का मतलब मोह। कहीं भी मोह करोगे तो कहीं ना कहीं दूसरे के लिए बैर भाव मन में आएगा ही, अगर पक्षपात होगा ही होगा, बचा नहीं जा सकता इससे। और गुरुजनों ने क्या कहा है, ये मोह ही भव सागर है। मानस की पंक्ति गोस्वामी जी की, मोह सकल व्याधीन कर मूला। और ये केवल मानस पंक्ति गोस्वामी जी कथन नहीं है, दुनिया के जितने भी गुरुजन हुए हैं सबका अनुभव यही है। जब मन का मोह मिट करके सबके लिए प्रेम का, समता का, आत्मीयता का भाव आ जाए, और मोह मिटा तो संताप मिट गया, मन में कोई पीड़ा ना रह जाए, मन की सारी पीड़ा समाप्त, तब समझना कि मैं गुरु का भक्त हो चुका हूं, गुरु भक्ति जीवन में उतर गई, मैं गुरु के शिष्य कहलाने का अधिकारी हूं। वर्षों बीत गए गुरु की भक्ति करते करते, और भक्ति नहीं, गुरु के सानिध्य में, गुरु के निकट रहते रहते वर्षों बीत गए, लेकिन मोह दुनिया के प्रति आकर्षण नहीं मिटा और मन की पीड़ा नहीं मिटी। तो गुरु के निकट रहकर भी हम गुरु से हजारों कोस दूर हैं। हमारा शरीर गुरु के निकट है, मन गुरु के निकट नहीं, मन तो दुनिया के निकट है। और मन दुनिया के निकट होगा तो पीड़ा तो मिलेगी मिलेगी, हानि लाभ का द्वंद्व तो पीड़ित करेगा करेगा। शरीर भले गुरु से दूर हो, मन गुरु के ज्ञान के निकट हो। और एक बात ये भी बीच में मैं कह दूं, गुरु कभी नहीं मरते। गुरु का शरीर मरता है, गुरु का ज्ञान तो नहीं मरता ना। गुरु आत्मा तो मरते नहीं वैसे भी, लेकिन गुरु का जो ज्ञान है वो तो नहीं मरता। और गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, हम गुरु ज्ञान का निरंतर मनन कर रहे हैं। हमारे गुरु हमारे लिए हर समय जीवित है, हमारे साथ बने, तब गुरु भक्ति हुई ना। ऐसी भक्ति हम यदि कर पाते हैं, ऐसा भाव होता है, तब हमारा गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक हो पाता है। तो गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह संताप। सदगुरु कबीर कहते हैं, तुम गुरु के भगत हो चुके हो, तुम्हें सच्चे गुरु मिल गए हैं, गुरु बताए रास्ते पर चल रहे हो। ये तब समझना जब मन का मोह मिटे और मन की पीड़ा मिटे। हर शोक व्यापे नहीं, और मन को हर्ष और शोक आंदोलित न करने पाए। जीवन ऐसा है, कहीं अनुकूलता आएगी, कहीं प्रतिकूलता आएगी, कहीं सम्मान मिलेगा, कहीं अपमान मिलेगा, कहीं निंदा होगी, कहीं प्रशंसा होगी, कहीं पर अति प्रिय का वियोग होगा, कहीं अति अप्रिय का संयोग होगा, घाटा होगा, मुनाफा होगा। इन सारी स्थितियों में मन में हर्ष और शोक के द्वंद्व न होने पाए, समता भाव, समभाव में मन। घाटा हुआ बढ़िया है, कितना भी घाटा हो जाए जीवन चलेगा। मेरा घाटा नहीं हुआ, पैसे का घाटा हुआ, ये समझ लेना। घाटा हुआ मेरा, अपनी आत्मा का घाटा थोड़ा पैसे का घाटा हुआ है ना। घाटा पैसे का हुआ, दुख मुझे हो रहा है। अपमान शरीर का हुआ, अब शरीर के नाम का हुआ, और दुखी हम हो रहे हैं। यही तो मोह है, यही तो चिपकाहट है भाई। जब हम ये कहते हैं हम आत्मा हैं, तो आत्मा की तो निंदा होगी नहीं, आत्मा की बुराई नहीं होगी, आत्मा का अपमान नहीं होगा, तो फिर तो निंदा सुनकर दुखी क्यों हो रहे हो? जबान से हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, और मन में मानते हैं मैं शरीर हूं, इसलिए दुखी हो रहे हैं।
जब शरीर भाव मिट जाएगा तो कोई कितनी भी बुराई करे निंदन होगी। इसी दशा में हमें पहुंचना है गुरु के बताए मार्ग पर चल। कहा जाता है स्वामी राम तीर्थ अपने को तो राम बादशाह राम कहा करते थे, मस्त मौला संत अद्भुत। एक बार बाहर से लौटे, हंसते मुस्कुराते हुए अपने आश्रम में आए। उनके शिष्यों ने देखा, कहे स्वामी जी आज आप बड़े खुश दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ आदमी बहुत खुश, तो क्या बात होगी? आज राम को खूब गाली मिली है, आज राम को खूब गाली मिली, मैं देखा तो मुझे बड़ा आनंद आया, मुझे बड़ी खुशी मिली। कहा स्वामी जी आप ही तो राम है। अरे तुम क्या साम है, राम तो शरीर है, राम शरीर का नाम है, मैं तो इससे बहुत ऊपर हूं। ये भाव में कितनी भी गाली सुनने को मिले, कितनी निंदा सुनने को मिले, मन में अमर्ष जब न हो तो समझना होगा भीतर का गुरु जग गया है, अब कल्याण में बाधा नहीं है। ऐसे सम्मान पा करके मन में फुलाव ना हो, हर्ष का द्वंद्व ना हो, आंदोलन ना हो। यदि हर्ष का उद्रेक हो रहा है तो अभी अधूरापना है। निश्चित है ये दशा एकाएक नहीं आएगी, शोधते 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 आएगी। और विश्वास रखना होगा ये दशा आती है, आएगी। न हिम्मत हारना है, न रुकना है, न लौटना है। चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, तिल तिल शोधना होगा अपने आप को। तो हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु वापे। आप जब हर्ष और शोक के द्वंद्व मन को आंदोलित न करें तब भीतर का गुरु जग गया। भीतर गुरु जग गया मतलब गुरु पूर्णिमा मनाना, गुरु को याद करना, गुरु की भक्ति करना, गुरु के मार्ग चलना, सब सार्थक हो गया। गुरु पूर्णिमा का पर्व 8 दिन पहले मनाया जा चुका है, लेकिन सुविधा अनुसार से आज हम लोग यहाँ पर इस आश्रम में एकत्र हुए हैं। सब कथन का सार इतना ही है, सभी गुरुओं के प्रति आभार कृतज्ञता और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, गुरु को उपकार का स्मरण करते हुए उस गुरु को जीने का हम प्रयास करें, गुरु को जीवन उतारने का प्रयास करें। और जितना जितना हमारा प्रयास होता जाएगा उतना उतना ही हम कह सकते हैं गुरु के ऋण से उऋण होते चले जा रहे हैं। यही गुरु पूर्णिमा मनाने का प्रयोजन है और इसी में हम गुरु भक्ति सार्थक होगी, उसी में हमारे जीवन का कल्याण भी हो जाएगा और हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सभी संतों को मेरी ओर से सादर प्रणाम और भक्तों के लिए शुभकामनाएं करते हुए अपनी वाणी को विराम।